अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपकी लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम के पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ इन दिनों आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अधिकारों को लेकर प्रदेश भर में सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने EWS जन जागृति मंच के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क और जन जागरण अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार की नौकरियों, शिक्षण संस्थानों और योजनाओं में EWS सरलीकरण को प्रभावी रूप से लागू करवाने की मांग को जन जन तक पहुंचाना है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह अभियान सामाजिक पहल के साथ साथ कांग्रेस की समावेशी राजनीति और सामाजिक न्याय की विचारधाराओं को भी मजबूत करता नजर आ रहा है। इस मुहिम के जरिए राठौड़ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को कांग्रेस की नीतियों से जोड़कर प्रयास कर रहे हैं। राठौड़ लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने EWS वर्ग के हित में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी फैसले लिए थे, जिसमें लाखों युवाओं और परिवारों को शिक्षा व रोजगार के अवसर मिले। राजस्थान से शुरू हुआ यह अभियान अब राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। हाल ही में अजमेर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ प्रेस वार्ता कर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। वहीं बाड़मेर दौरे के दौरान राठौड़ ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों और समाज के लोगों से मुलाकात कर अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर सहित पश्चिम राजस्थान के कई जिलों में युवा और सामान्य वर्ग के परिवारों के बीच इस अभियान को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे कांग्रेस के प्रति नए सिरे से विश्वास बढ़ रहा है। राठौड़ का कहना है कि उनका लक्ष्य समाज में अंतिम व्यक्ति तक EWS योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि कोई भी पात्र परिवार अपने अधिकारों से वंचित न रहे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह मुहिम आने वाले चुनावों में प्रभावी प्रभाव डाल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कांग्रेस इसी तरह जमीनी मुद्दों पर सक्रिय रही तो यह अभियान पार्टी के लिए मजबूत जनधारा तैयार कर सकता है। नमस्कार, मैं पूरण बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। पूरण बात कर रहा हूँ सर, उदयपुर न्यूज चैनल से। उदयपुर न्यूज चैनल से बोलो भाई। हेलो। हाँ बोलिए सर, EWS जन जागृति मंच के तहत आप पूरे प्रदेश भर में विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो क्या चाहेंगे कि भारत सरकार से, मोदी जी की सरकार से डिमांड कर रहे हैं हम कि भाई आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जो दिया आपने जी, उसमें शर्तें जोड़ दी, उन शर्तों को हटा दो जी। प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह ये है जी, कि जो उन्होंने 12 जनवरी 2019 को आरक्षण दिया आर्थिक पिछड़ा वर्ग को, जी, उसमें शर्तें इतनी लगा दी कि वो आरक्षण देना और नहीं देना बराबर हो गया हो। जी, तो वो जो आरक्षण जो लागू शर्तों के साथ किया, वो शर्तें हमने राजस्थान में जब अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे तो हमने उनसे आग्रह किया, साहब ये शर्तें अव्यवहारिक हैं। जी, तो शर्तें थी कि 5 एकड़ भूमि है उसको नहीं मिलेगा, जी, 200 वर्ग गज का प्लॉट गांव में है उसको नहीं मिलेगा, 100 वर्ग गज का शहर में है उसको नहीं मिलेगा, जी, और 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है उसको नहीं मिलेगा। जी, ये 4 जो भूमि और भवन की शर्तें थी जो बिल्कुल ही अव्यवहारिक थी, प्रैक्टिकल नहीं थी। राजस्थान के जो विषम भौगोलिक परिस्थिति है उसको देख के बिल्कुल ही ये मतलब किसी भी तरह से ये उचित नहीं थी शर्तें जो मोदी जी की सरकार ने। जी, बात यह भी पता नहीं क्यों किसने उनको सलाह दे दी शर्तें जोड़ के आरक्षण दिया। जी, तो हम जब राजस्थान से अशोक गहलोत साहब को ये बात बताई, उन्होंने परीक्षण कराया और परीक्षण कराने के उपरांत ये 4 शर्तों को हटा दिया। केवल एक बात रखी, भाई 8 लाख की इनकम से ज्यादा जिनका होगा उन सब लोगों को रिजर्वेशन 10% मिलेगा। जी, उसका असर ये हुआ कि 20 अक्टूबर 2019 को अशोक गहलोत जी की सरकार ने ये फैसला किया, शर्तें हटाई। उसके बाद अब नौकरियों राजस्थान के बच्चों की राजस्थान में खूब लग रही है 10%। जी, शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन खूब हो रहे हैं। जी, तो हमारी ये मांग है कि केंद्र की जो नौकरियां है ना, जी, भारत सरकार की जो नौकरियां रेलवे की है, बैंक की है, SSC की है, IAS IPS है, ये सब नौकरियों में
10% इस शर्तों की वजह से उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए जितना राजस्थान के नौकरियों में हो रहा है। जी हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, भाई आप इस शर्तों को हटाओ ताकि युवाओं को जॉब मिल सके। ग्रामीण भारत का जो बातें करते हो, ये सबसे ज्यादा हर्डली ग्रामीण जो ग्रामीण में गांव में रहने वाले लोगों के लिए है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम हो रहा है। तो ये सब आर्ग्यूमेंट मैंने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री जी को, जी लेकिन अभी तक कोई वहां से जवाब आया नहीं। जी और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी है, जी। मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से जी कि भाई मुख्यमंत्री जी भी एक पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को। जी जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, मंत्री हैं, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं। हमने कभी करीब 100 विधायकों के साइन भी करवाए हैं इसके समर्थन में। जी। लेकिन अभी तक ये केंद्र की सरकार ने अभी तक सरलीकरण किया नहीं है। जी सर, गहलोत सर ईडब्ल्यूएस की जो योजना थी उसका जो सरलीकरण जो है राजस्थान सरकार में जो गहलोत साहब थे उन्होंने किया, आपको नहीं लगता ये जो रोल मॉडल है वो पूरे देश भर में लागू होना चाहिए? बिल्कुल यही तो मांग कर रहे हैं कि ये पूरे देश में ये आदर्श मॉडल है, पूरे देश में लागू होना चाहिए। जी जी। और ये जो सरलीकरण जो हुआ था उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उसमें? भूमिका तो ये रही साहब कि हमने जी। मुख्यमंत्री जी तक बात कम्युनिकेट कर दी। जी जो लोगों का ज्ञापन थे, जो लोग ज्ञापन दिए थे, जी आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अलग अलग वर्गों के लोग, राजपूत समाज के, ब्राह्मण समाज के, वैश्य समाज के, जी है ना। SKPF एक संगठन है राजपूत समाज का, जी छात्र प्रसाद फाउंडेशन, जी उन्होंने भी ज्ञापन दिया था। जी। तो ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री जी को बता दिया, मुख्यमंत्री जी उसका परीक्षण करवा लिया जी और तत्काल लागू कर दिया। जी। वही हम करें, प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं जी। तो हमारी बात को सुनने में, परीक्षण कराने में, जी और मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो मिलने का समय दे देंगे जी। तो ये पक्का हमको भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी अगर मिलने का टाइम देंगे, हम उन्हें कन्वेंस कर देंगे और कन्वेंस हो जाएंगे तो ये पूरे देश में राजस्थान मॉडल लागू हो जाएगा। जी सर, ईडब्ल्यूएस के माध्यम से सामान्य वर्ग के युवाओं को क्या आप अशोक गहलोत साहब से या फिर कांग्रेस पार्टी से जोड़ना चाहते हैं क्या आप? नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी का इश्यू नहीं है। ये जी इश्यू ये है कि इसमें कांग्रेस का हो, अच्छा जो नौकरी लग रही है वो केवल कांग्रेस पार्टी का आदमी को थोड़ी लग रही है। जी तो कांग्रेस, हमने ये देखा हो साहब, ये नौकरी ईडब्ल्यूएस को कांग्रेस पार्टी का आदमी उसको तो लगाए, बीजेपी को नहीं लगाए। जी ये तो बच्चों का नौकरी सबको लग रही है, सब पार्टी लोगों को लग रही है। जी हमारा ये अभियान है, ये कैंपेन है कि ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक पिछड़ा समाज है, वर्ग है, उनमें जागृति आवे, सर्टिफिकेट बनावे, जी हेल्पलाइन भी हम खोल रहे हैं। जी हम केवल आंदोलन और सरकार से मांगे नहीं, हम खुद भी इनकी मदद कर रहे हैं जी और सभी पार्टी के लोग, सभी जाति के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं हमको। जी हमारे अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले टीकाराम जूली जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जी उन्होंने बयान दिया है। आज जी। जैसलमेर में अंजना मेघवाल है, जाति से मेघवाल है, महिला है, उन्होंने हमारे को समर्थन दिया है। जी। तो इसमें ओबीसी के भी, इसमें SC ST के लोग भी, इसमें माइनॉरिटी के लोग भी, वो भी चाहते हैं कि सामान्य जाति के गरीब लोग हैं जी। उनका भला हो। जी तो ये कोई पार्टी का या किसी जाति का नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये लागू कर देंगे तो राजस्थान के बच्चे जो हैं, जी युवा युवक मतलब युवतियाँ, वो केंद्र की नौकरियों में जाएंगी तो हमारा प्रतिनिधित्व केंद्र में बढ़ेगा, राजस्थान का भला होगा, ये मांगना हूँ। जी। आप पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर है जहाँ पर रविंद्र सिंह पार्टी हो, चाहे मानवेंद्र सिंह जासोल हो या चाहे अमीन खान, जो ऐसे बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो भी आपका स्वागत कर रहे हैं, पर ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर आपके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल, सब लोग चाहते हैं कि ये जो मॉडल है राजस्थान का, ये मॉडल पूरे देश में लागू हो। जी सर, ये जानकारी मिली है कुछ समय बाद आप मेवाड़ वागड़ के दौरे पर भी रहने वाले हैं। बिल्कुल, मैं सभी 50 जिलों में जाऊंगा सर। जी, आगे क्या ये योजना जो है, ये जो आंदोलन जो आप चला रहे हैं ईडब्ल्यूएस का मुद्दे को, ये पूरा राष्ट्रव्यापी बनाना चाह रहे हैं आप? कि साहब अभी पहला चरण में जी हमने जन जागृति मंच के बैनर तले जी एक विचार गोष्ठी और जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी ये हमारा फर्स्ट फेज है। जी और उसके बाद में हम नेक्स्ट कदम क्या उठावें, ये हमारी जो सबकी जो लोगों की राय होगी वैसा करेंगे हम। जी। दूसरा, हम चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे दें, अपील कर रहे हैं सबको, प्रधानमंत्री जी से अपील भी कर रहे हैं, हमको बुला के हमारी बात सुन लें। जी
आपके साथ कई सारे नेता खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति चश्मे से देख रही है। अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव भी नहीं है, ऐसे में आपके दौरा कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? अभी चुनाव नहीं भाई, चुनाव तो यहाँ आएंगे 2.5 साल बाद में। जी। अभी तो कोई मुझे तो लगा नहीं मुझे किसी ने राजनीतिक तस्वीर से देखने वाला ये कार्यक्रम राजनीतिक तस्वीर से देखने लायक है भी नहीं, और इसमें हम कोई राजनीति कर भी नहीं रहे और करनी भी नहीं चाहिए, ये भी है। जी, कहीं न कहीं आपके ही पार्टी के कुछ नेता ऐसे कह रहे हैं कि आप अशोक गहलोत काफी करीबी माने जाते हैं और कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल के लिए और विशेष रूप से सचिन पायलट को कमजोर करने के लिए अपनी नई टीम तैयार कर रहे हैं, इस पर क्या कहना अशोक चाहेंगे? गहलोत जी के नजदीक माना जाता हूँ तो मैंने EWS दिला दिया ना। जी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जी। मोदी जी के जो नजदीक लोग हैं वो भी EWS दिला दें। जी नजदीक का तो यही मतलब होता है, बाकी तो क्या मतलब होता है बताओ। जी भाई ये बात आप कह रहे हो कि मैं अशोक गहलोत जी का नजदीक माना जाता हूँ, जी तो नजदीक हूँ तो EWS अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में दे दिया ना। जी तो ऐसे कि ऐसे मोदी जी के भी कुछ नजदीक लोग हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ जी कि वो भी हनुमान जी की तरह अपनी ताकत को पहचाने जी। और मोदी जी को कहें, एक बार वो कहने की हिम्मत कर लेंगे तो ये लागू हो जाएगा। जी The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.